बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। यकीन मानिए, जब आप इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आज की साइंस, आज की नई नई टेक्नोलॉजी के पीछे कहीं ना कहीं मुसलमानों का ही हाथ था। हमें तो अपने आप पर अफसोस होना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है। हमने तो बस आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो वगैरह को ही साइंटिस्ट माना हुआ है, जबकि इतिहास में जाबिर बिन हय्यान, अल ख्वारिज़मी, अबू अल सीना जैसे कई मुस्लिम वैज्ञानिक गुजरे हैं जिनके सामने आज के वैज्ञानिक कुछ भी नहीं हैं। हमें तो अपने ही इतिहास के बारे में नहीं मालूम और शायद यही वजह है कि आज मुसलमान इल्म के मैदान में सबसे पीछे हैं। आज की इस खास वीडियो में हम उन 5 मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में साइंस के मैदान में एवोल्यूशन बर्पा कर डाला था। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। दोस्तों, इस जीनियस मुस्लिम वैज्ञानिक के बारे में जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि इसी मुस्लिम वैज्ञानिक की वजह से आज हम मुश्किल से मुश्किल गणित के सवालों को हल कर पाते हैं। आपने स्कूल में a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab इस तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से गणित के सवालों को तो जरूर सोल्व किया होगा। इस तरह का गणितीय सिस्टम पूरी मैथमेटिक्स का बेस होता है। इसे अलजेब्रा कहते हैं और ये अलजेब्रा सिस्टम आज से 1000 साल पहले ही अल ख्वारिज़मी ने दुनिया को दे दिया था। ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। गणित विषय पर इन्होंने एक किताब भी लिखी, किताब अल-ज़बर वल मुकाबला। यह किताब इतनी अहम किताब थी कि जब इसका लैटिन, ग्रीक व अंग्रेजी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया तो इसके अल-ज़बर लफ्ज को बदलकर अलजेब्रा कर दिया गया ताकि इस किताब से मुस्लिम टैग को हटाया जा सके। 800 सालों तक यूरोप की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में गणित विषय पर यही किताब पढ़ाई जाती रही। अगर मैं ये कहूँ कि बिना ख्वारिज़मी के आज कंप्यूटर की खोज ही ना हो पाती तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या पूरा इंटरनेट ही क्यों ना हो, बिना एल्गोरिथम के नहीं चल सकता। इस एल्गोरिथम सिस्टम की खोज अल ख्वारिज़मी ने ही की थी। लैटिन भाषा में अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिथमी कहा गया और इसी से बना एल्गोरिथम। अल ख्वारिज़मी ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल पर खूब काम किया। मैथमेटिक्स के साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में भी काफी माहिर थे। अबू अल कासिम अल ज़हरावी। दोस्तों, अंग्रेज मालो दौलत की तो चोरी किया ही करते थे, साथ ही नॉलेज की भी चोरी किया करते थे। अंग्रेजों ने इस्लामिक गोल्डन एज से खूब नॉलेज चुराया और उस पर अपना नाम चिपका दिया। अंग्रेज मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम बिगाड़ दिया करते थे ताकि उनको और उनके आविष्कारों को दुनिया से छुपाया जा सके। ऐसा ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने इनका नाम अबुल कासिम से बिगाड़कर एल्बुकेसिस कर डाला। स्पेन में पैदा हुए इस मुस्लिम वैज्ञानिक ने मेडिकल फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर डाला था। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले सर्जरी करने का सही तरीका इजाद किया। इसीलिए आज इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज बड़े बड़े डॉक्टर किसी भी मरीज की सर्जरी करने में नाकाम रहते। इनके द्वारा बनाए गए सर्जरी के टूल्स या औजार आज भी हूबहू हमारी हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक किताब लिखी, किताब अल तसरीफ। इस किताब में कई बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज और बड़े बड़े ऑपरेशन के सटीक तरीके बताए गए थे। इस किताब की वजह से यूरोप में मेडिकल एवोल्यूशन आ गया था। यूरोप की हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती थी। अल ज़हरावी वो पहले मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने हीमोफीलिया की आनुवांशिकता का पता लगाया था। ये वो पहले मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्जरी के जरिए से माँ के पेट से बच्चा निकालने का तरीका इजाद किया। इसे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। इन्होंने ही टूटी हड्डियों को सही तरीके से जोड़ने का तरीका बताया था। ये वो पहले मुस्लिम डॉक्टर थे जिन्होंने दांतों को सीधा करने का तरीका बताया, जिसके लिए इन्होंने सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया था। अल ज़हरावी एक फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, केमिस्ट और फिलोसोफर थे, मगर अफसोस दुनिया के इस सबसे बड़े डॉक्टर को मुसलमानों ने भुला दिया। इब्नुल हैशम।
दोस्तों ये वो मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिनको वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत ना होगा। इनको ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, ये फिजिक्स की एक अहम शाखा होती है जिसमें रोशनी के बारे में स्टडी की जाती है। अल हैशम से पहले के वैज्ञानिकों का ये दावा था कि हमारी आँखों से रोशनी निकलती है और जब वो रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मगर अल हैशम ने इस दावे को खारिज कर दिया और खूब रिसर्च करके बताया कि रोशनी हमारी आंखों से नहीं निकलती, बल्कि असल में रोशनी देने वाली कोई चीज जैसे सूरज या लैंप से जब रोशनी निकलती है तब वो रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। आज की मॉडर्न साइंस अल हैशम के इस दावे को सच मानने पर मजबूर है। यहाँ तक कि दोस्तों अल हैशम ने बताया था कि जब एक बंद कमरे में एक छोटे से होल के जरिए रोशनी अंदर आती है तब बाहर की चीजों का कमरे में उल्टा प्रिंट बनता है। अल हैशम ने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह दुनिया के सबसे पहले कैमरे का आविष्कार हुआ जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। आज के डिजिटल कैमराज भी अल हैशम के दिए हुए सिद्धांतों पर ही बनाए जाते हैं। ऑप्टिक्स पर अल हैशम ने एक किताब लिखी, किताब अल मनाजिर। यह किताब दुनिया की पहली किताब थी जो ऑप्टिक्स पर लिखी गई थी। अल हैशम ने एस्ट्रोनॉमी पर भी खूब काम किया था। ये मैथमेटिशियन थे, पॉलीमैथ थे, फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट भी थे। इब्ने सीना। इब्ने सीना दुनिया का वो पहला वैज्ञानिक था जिसको विज्ञान की हर फील्ड का नॉलेज था। फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, थियोलॉजी, लॉजिक और मैथमेटिक्स वगैरह का इतना शानदार इल्म था कि इनका कोई सानी पैदा ना हुआ। मगर इन सब से हटकर इनको मेडिकल फील्ड में महारत हासिल थी और इतनी महारत हासिल थी कि इन्होंने सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही 40 से ज्यादा किताबें लिख डाली थी। इनमें से ज्यादातर किताबें बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज व दवाइयों पर थी। इन किताबों में से 2 किताबें द बुक ऑफ हीलिंग और द कानून ऑफ मेडिसिन, ये 2 किताबें इतनी ज्यादा फायदेमंद निकली कि यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन का दर्जा दे दिया। इब्ने सीना वो मुस्लिम वैज्ञानिक है जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का दर्जा हासिल है। यही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अल जजारी। दोस्तों पूरी दुनिया ये मानती है कि मशीनों ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, खासकर वाहनों और बहुत सारी बाकी मशीनों के इंजन में 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट। इन दोनों के बिना कोई इंजन चल ही नहीं सकता है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों उपकरणों का आविष्कार एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल जजारी ने किया था। अल जजारी की वजह से ही आज हम गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज को देख पा रहे हैं और उनमें सफर कर पा रहे हैं। अल जजारी को फादर ऑफ रोबोटिक्स या ऑटोमेटा कहा जाता है क्योंकि ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटोमेटिक मशीनों का आविष्कार किया था, जैसे घड़ियों का आविष्कार जिनमें एलिफेंट क्लॉक, कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक शामिल है। आज हम छत पर रखे टंकी में पानी पहुंचाने के लिए जिस वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं वो अल जजारी के ही आविष्कारों का नतीजा है। इन्होंने एक फीमेल रोबोट भी बनाया था जो लोगों को चाय और पानी सर्व करता था। इन्होंने एक ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन भी बनाई और यही टेक्निक आज के फ्लश टॉयलेट्स में इस्तेमाल की जा रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने बड़े जीनियस वैज्ञानिक थे। इनको इस्लामिक गोल्डन एज का पहला इंजीनियर कहा जाता है। इन्होंने एक मशहूर किताब लिखी, द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस। इस किताब में अल जजारी ने 100 से ज्यादा मशीनों के आविष्कारों के बारे में लिखा है। इसी किताब के सहारे अंग्रेजों ने तरह तरह की मॉडर्न मशीनों का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थे 5 मुस्लिम वैज्ञानिक। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे।